सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हमने जब श्री राम को उनका राज्य अभिषेक करने के लिए युवराज पद का उनको पद दिया जाना था, तो उसी समय माता कैकेयी ने जो अपने 2 वरदान मांगे उसके बारे में चर्चा की थी। तो कैसे उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ चले जाते हैं, तो ये प्रसंग चल रहा था। और राजा दशरथ जो हैं वो सत्य के वचन में बंधे हुए हैं, और जो राम हैं वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए और माता कैकेयी की प्रसन्नता के लिए सहर्ष इस वनगमन को स्वीकार कर लेते हैं। तो कल पढ़ रहे थे, तम व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो नो जगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्न सौमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातु सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन्। यह लक्ष्मण के लिए 2 विशेषण आए हैं, स्नेहाद और विनय संपन्न। एक दिन पहले भी हमने चर्चा की थी कि विनय बहुत बड़ा गुण होता है। एक चाणक्य का श्लोक है, सुखस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम इंद्रियजय और इंद्रियजयस्य मूलम वृद्धोपसेवनम। सुख किसी को चाहिए तो सुख का मूल है, सुखस्य मूलम अर्थ है, ये पृथ्वी। और पृथ्वी का मतलब है राज्य आदि। पृथ्वी या राज्य आदि का सुख अगर किसी को चाहिए तो अर्थस्य मूलम धर्म, उसका मूल है धर्म। धर्मस्य मूलम विनय, धर्म का भी मूल है विनय। और विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। तो वहाँ विनय का मतलब है सब इंद्रियों का संयम। जो हम अपने अहंकार को झुका देते हैं तो लोक में उसको विनयशील कहते हैं। भाई इस व्यक्ति ने अपने अहंकार को झुका दिया, ये बड़ा विनयशील है। लेकिन वहाँ पर वास्तव में केवल अहंकार को नहीं झुकाना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 को झुकाना। जिसने 5 को जीत लिया है, कामनाओं को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, मोह को भी जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया, अहंकार को भी जिसने झुका दिया, वो विनयशील कहा जाता है। 5 इंद्रियों का दमन कर लिया है जिसने। तो लक्ष्मण ने अपनी सभी इंद्रियों का दमन किया हुआ था, इसलिए लक्ष्मण के लिए शब्द आता है विनय। और स्नेह, स्नेह भी व्यक्ति में तभी उत्पन्न होता है जब वो किसी के प्रति उसकी
अनन्य भक्ति होती है, भक्ति से प्रीति पैदा होती है। तो यहाँ पर ये दो शब्द विशेष हैं और इसी के कारण, इस इंद्रिय संयम के कारण ही लक्ष्मण मेघनाथ जैसे महाबलशाली वीर को उनको मार पाए। तो यहाँ आगे कह रहे हैं, रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणाम् उत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं पिता दशरथेन च। श्री राम की जो भार्या हैं, पत्नी हैं, वो कैसी हैं? नित्यम प्राण समहिता, नित्य ही प्राण के समान हित करने वाली हैं। जैसे प्राण हमें जीवन देने वाले हैं, ऐसे ही वो प्राण के समान श्री राम का हित करने वाली हैं। तो ये बहुत बड़ा विशेषण है नारी का। नारी को हमेशा वो काम करने चाहिए जिसमें उसके पति का हित होता है। जनकस्य कुले जाता, और वो राजा जनक के कुल में उत्पन्न हुई हैं। तो यहाँ तो रामायण के इस पाठ से तो ये पता लगता है कि जो हम कहते हैं कि सीता माता तो धरती से पैदा हुई, तो ऐसा रामायण में तो ऐसे नहीं है। यहाँ तो ऐसे कहा जा रहा है कि राजा जनक के कुल में पैदा हुई हैं, अर्थात वो राजा जनक की पुत्री हैं, माता सुनैना की पुत्री हैं। और क्योंकि उनके अंदर धैर्य इतना है पृथ्वी जितना, तो इसलिए ऐसे कहा जा सकता है कि भाई वो तो साक्षात पृथ्वी की ही पुत्री हैं। जिस व्यक्ति में धर्म का बहुत आधिक्य होता है धर्म का, तो उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है ये तो साक्षात धर्म पुत्र हैं, धर्म के ही अवतार हैं। जिसमें शौर्य पराक्रम होता है तो कहा जाता है भाई ये तो पराक्रम के पुत्र हैं। तो ऐसे यहाँ पर सीता माता अत्यंत धैर्यशालिनी, शांत, क्षमाशील, ऐसा उनका स्वभाव था, इसलिए उनको कहा जाता है ये पृथ्वी पुत्री हैं। और सीता शब्द का दूसरा अर्थ होता है ऐश्वर्य, क्योंकि राजा जनक स्वयं कृषि को सम्मान देते थे, कृषि करते थे वो। तो जिस देश का राजा खुद कृषि करेगा तो प्रजा भी कृषि करेगी, फिर वो खुद हल उठाते थे अपने हाथ में। तो जब हम कृषि करते हैं तो फिर नीचे से पृथ्वी हमें ऐश्वर्य देती है। तो आज भी हम प्रार्थनाएं गाते हैं, इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो वहाँ सोना उगले हीरे मोती उगले, इसका मतलब है धन धान्य जो उगलती है, और उसी को कहा जाता है सीता। तो सीता को भाई नीचे से घड़े में से लाए, ऐसी जो किंवदंतियाँ हैं उनका यहाँ इतिहास में कोई वर्णन नहीं है, वो आलंकारिक वर्णन है। सीता का मतलब है ऐश्वर्य। और कभी ये देश इतना कृषि प्रधान था कि यहाँ के राजा जनक जैसे जिनको विदेह कहा जाता है, वो राजा भी खुद अपने हाथ से हल चलाते थे। तो इससे एक तो प्रजा पुरुषार्थी बनती है, और दूसरा वेद में भी कृषि का बहुत महत्व है। अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व, तो वहाँ भी कृषि के बारे में संदेश दे रहा है ऋग्वेद भी। और हमारे जो भगवान कृष्ण हैं, उनके जो बड़े भैया हैं, उनका तो आयुध भी हल है, तो वो भी कृषि करते थे। तो यहाँ जो संपत्ति का प्रतीक है सीता माता, माने राजा की संपत्ति है। वो बच्चे जो हैं वो संपत्ति ही होते हैं अपने पिता की, पर किसी को अगर ऐसी संतान मिले, सीता माता जैसी संतान मिले, तो वो तो साक्षात लक्ष्मी ही होती है। तो बोलते भी हैं ना भाई ये तो बेटी नहीं है, ये तो लक्ष्मी है। तो यहाँ पर स्पष्ट ही वर्णन है कि ये माता सुनैना और राजा दशरथ की पुत्री हैं। इसलिए कहा जनकस्य कुले जाता देव माया इव निर्मिता। इसका निर्माण कैसे हुआ है? जैसे साक्षात देव माया ही क्यों ना हो। देव माया का मतलब है देवस्य माया,
देवों की माया, माने दिखने में तो वो कोई स्त्री लगती है, लेकिन अंदर से तो वो साक्षात दैवी शक्ति है, तो जगत जननी है। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल सीता माता तो जगत जननी हो गई और बाकी तो कोई हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक पुरुष ही यहाँ राम है, प्रत्येक महिला ही यहाँ पर देव माया जैसे है। बस उन शक्तियों को किसने अभिव्यक्त किया, किसने उनको अभिव्यक्त नहीं किया, उसके ऊपर उसमें ऊंच नीच का भेद हो जाता है। भगवान ने सबको अवतार जैसे ही बना करके भेजा है, कोई तो उसको अभिव्यक्त कर पाते हैं, कोई उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं या थोड़ा अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो हम सब भी इस भावना को अपने हृदय में लेकर के ऐसी हम कोशिश कर सकते हैं और ऐसा हम अपना व्यक्तित्व मान सकते हैं। चलो हम सीता नहीं माने तो हम ये तो मान ही सकते हैं कि हम सीता माता के वंशज हैं, उसमें तो कोई हमें मना कर ही नहीं सकता है। तो जैसी माँ होती है वैसी तो पुत्री को होना ही चाहिए। तो यहाँ महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एक उपदेश है कि वो कैसी हैं। नित्य प्राण समाहिता देव माया इव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधुः, सब लक्षणों से सुसंपन्न है और नारियों में वो उत्तम है। माने नारियों की अपनी एक जो शक्ति, जो उनके अंदर मातृत्व है, जो उनके अंदर हर संघर्ष को फेस करने की जो एक शक्ति विशेष है, तो ये पुरुष से कहीं ज़्यादा होती है। कभी पुरुष टूट सकता है। हम देखेंगे कि लोक में अगर किसी की पत्नी गुजर गई तो पुरुष में इतना धैर्य नहीं होता है, वो तुरंत दूसरी शादी कर लेता है। कोई अपवाद रूप में ऐसा होता है कि अपने बच्चों का वो अविवाहित रहते हुए और पालन पोषण करके उनको योग्य बनाई, वो कोई अपवाद मिलेगा, वरना तो वो उनको लगता है बच्चों को कौन संभालेगा, एक ऐसा बहाना लगा कि वो तुरंत शादी कर लेते हैं। लेकिन महिलाओं में आपको 99 ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी कि जिनके पति गुजर गए तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों को उन्होंने, और उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी, कोई पेशा नहीं था, तो भी उन्होंने मेहनत मजदूरी करके भी। तो महिलाओं के अंदर सहन शक्ति और पुरुषार्थ करने की शक्ति ज़्यादा होती है, लेकिन उनमें भी सीता माता सबसे उत्तम है। अब यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ उनके घर में, वो तो अभी शादी करके ही आई थी, बिल्कुल नई वधू थी, और एक इतने बड़े महाराजा की बेटी हैं, वो राजा जनक, जो उस समय सुविख्यात थे। और वैसे भी इनको वनवास तो मिला नहीं था, और श्री राम ने भी उनको यही समझाया था कि आप यहाँ रह कर के, मैं चला जाऊँगा तो आप माता पिता की सेवा करना। माता पिता की सेवा भी यदि नहीं करती तो अपने पिता के घर जा सकती थी। आजकल तो लड़कियां यही करती हैं, थोड़ी सी कोई ससुराल में दिक्कत आई तो तुरंत अपना सूटकेस तैयार करके वो माँ के घर पहुंच जाती हैं। वो पूछती भी नहीं है घर वालों से और बताती भी नहीं है कि मैं जा रही हूँ, वैसे ही चली जाती हैं। लेकिन सीता माता का यदि चरित्र हम देखें और यदि हम अपने आप को उनका वंशज मानें, तो सीता माता कहती हैं कि अब शादी हो गई है, अब मेरी जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर नहीं है, अब मेरा भाग्य अपने ससुराल के साथ जुड़ गया है। तो इस मेरे ससुराल में अगर सुख है तो मैं सुख में जीऊँगी, दुख है तो दुख में जीऊँगी। और ये बात केवल जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए ही लागू नहीं होती है। जो अविवाहित महिलाएं हैं, चाहे वो कहीं किसी गुरुकुल में आश्रम में रहती हैं, अगर वो ब्रह्मचारिणी हैं या सन्यासिनी हैं, तो जब एक बार उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें इस आश्रम में रहना है या इस गुरु के सानिध्य में रहना है, तो फिर सुख आए या दुख आए, फिर उनको माता पिता की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर उनमें ये भाव नहीं है कि हम माता सीता की संतान हैं, तो थोड़ी सी प्रतिकूलता आती फिर वो अपने घर में फ़ोन करने लगते हैं कि आप हमारे को यहाँ से ले जाओ। तो सीता माता भी जा सकती थी, वो अब बड़े आराम से 14 साल
अपने जनक पिता के घर में महल में आराम से रह सकती थी दास दासियों के साथ, लेकिन हमें अपने कर्तव्य का निर्णय लेना खुद पड़ता है। हमारा क्या कर्तव्य है इस समय। तो कभी भी हमें सॉफ्ट जोन नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब हम सॉफ्ट जोन ढूंढते हैं तो बस वही हम मौका चूक जाते हैं। सबके जीवन में मौके आते हैं, और जैसे ही हमारे जीवन में कोई संघर्ष आया और हम तुरंत सीता माता की तरह तैयार हो गई कि मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, बस उसी समय व्यक्ति अपलिफ्ट हो जाता है, उसी समय उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो बस ये थोड़ा सा देखने का नज़रिया ही है। हर व्यक्ति के, चाहे वो घर परिवार में रहता है, चाहे वो कहीं गुरुकुल आश्रम में रहता है, चाहे वो व्यक्ति जंगल में रहता है, कहीं भी रहता है, सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, सबके जीवन में अपमान आते हैं, सबके जीवन में जो उन्होंने सेवा की है उसको कई बार नेग्लेक्ट किया जाता है। सबके जीवन में ये परिस्थितियाँ आती हैं कि उनको लगता है जो हमारी शक्तियाँ हैं और जो हमारी भावनाएं हैं इन लोगों के प्रति, घर परिवार के प्रति, या जो दूसरे अपने साथ रहने वाले लोग हैं उनके प्रति जो हमारी भावनाएं हैं वो तो बहुत पवित्र हैं, और दूसरे लोग उस पवित्रता को समझते ही नहीं हैं। तो उस समय व्यक्ति को लगता है कि ये तो कभी नहीं समझ पाएंगे, और उस समय व्यक्ति ये निर्णय करता है कि मुझे तो इनसे दूर रहना है। तो बस वहीं पर ही हमारे से भूल हो जाती है। तो यहाँ सीता माता के लिए कहा सर्व लक्षण संपन्ना, ये ही लक्षण है महिला के। एक बार शादी हुई तो उसका सबसे बड़ा धर्म है पातिव्रत धर्म। जो पतिव्रता महिला होती है, पतिव्रता माने पति के व्रत के साथ व्रत मिला लिया है जिसने, उसको कहेंगे पतिव्रता। और यदि शादी नहीं की है तो गुरु के व्रत के साथ व्रत मिला लिया है जिसने, ऐसी साध्वी को कहेंगे गुरु व्रता। माने जो व्रत उसके पति ने लिया है, या जो व्रत उसके पति ने लिया है या गुरु ने लिया है, दो ही तो रास्ते हैं ना, या तो शादी करके गृहस्थ आश्रम में रहना, या तो शादी ना करके संन्यास आश्रम में रहना। तो ये उसका कर्तव्य बन जाता है, उसी व्रत में सुख आए या दुख आए उसका पालन करना, और उससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। उसकी असली शक्ति वही है, उसमें इतनी ताकत होती है। एक बार जब यहाँ अयोध्या आने के बाद जब सीता माता को लोक अपवाद के कारण वनवास में जाना होता है, तो लक्ष्मण को बता देते हैं श्री राम कि सीता माता ने ही स्वयं ऐसा निर्णय ले लिया है और वो वन में जाना चाहती हैं। तो आप ऐसे करो कि वो रात को ही यहाँ से जाना चाहती हैं, ताकि दिन में कोई देखेंगे तो फिर कुछ लोग उसमें बाधा डालेंगे, कुछ रोने लगेंगे, कुछ कहेंगे जाओ, तो एक बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आप मेरी माँ जैसी भाभी को बाहर निकाल रहे हैं, मैं इसको सह नहीं पाऊँगा। तो श्री राम कहते हैं कि ये मेरा निर्णय है, राजा का निर्णय है, और ये सबको मानना पड़ता है, और तुम्हें इसमें कोई डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप सीता माता को छोड़ के आ जाओ। तो कहते हैं कि अच्छा, तो फिर कुछ अन्न आदि सामग्री, कुछ उनके गुजर बसर के लिए कुछ तो रखवा तो दो, कुछ सेना, कुछ बॉडीगार्ड, उनकी सुरक्षा के लिए। वो वन में कैसे रहेंगी, कहाँ छोड़ के आऊँगा मैं। तो कुछ सेना की टुकड़ी, कुछ 5-10 सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ भेज दीजिए। तो श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण तुम सीता को जानते नहीं हो, वो इतनी शक्तिशालिनी हैं कि वो केवल अपनी ही नहीं, वो इस सारे जगत की रक्षा कर सकती हैं। तुम उनकी रक्षा के लिए कौन से बॉडीगार्ड छोड़ के आओगे, ये राम कह रहे हैं। तो ये नारी की असली शक्ति होती है। और भी हमने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। एक जाजली मुनि हुए हैं, तो वो बहुत हिमालय पर्वत के शिखर के ऊपर तपस्या करते थे, और वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि वो समाधिस्थ हो गए, और उनकी जो जटाएं थी उनके ऊपर आकर के पक्षियों ने, बगुले ने वहाँ पर घोंसला बना लिया उनकी जटाओं में, और वहीं उन्होंने अंडे छोड़ दिए जटाओं में।
और उसको पता ही नहीं, वो इतने समाधिस्थ हो गई। और कुछ दिन के बाद जब वो अंडे टूट गए तो उसमें से बच्चे निकले, वो कुलबुला रही हैं, तो भी उनको नहीं पता चला। मतलब शरीर भाव से, जब जैसे रात को हमें पता नहीं चलता है, शरीर भाव से अलग हो जाते हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, तो ऐसे समाधि में भी नहीं पता चलता है, शरीर भाव से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। तो फिर वो थोड़े बड़े होकर के उड़ने भी लगे। तो फिर एक दिन उनकी समाधि खुली, जाजली मुनि की। तो जब उनकी समाधि खुली तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ बच्चे हैं मेरी जटाओं में, और तुरंत वो बच्चे उड़े। तो उन्होंने ऐसे ऊपर देखा, अपने सिर से ऊपर उड़े। तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि देखो कितनी धृष्टता की है इन पक्षियों ने। उन्होंने कहा कि तुमने इतनी धृष्टता की है, मेरी जटाओं में तुमने अपना घर बना लिया, तुम अभी भस्म होकर के नीचे गिर जाओ। उनको क्रोध आ गया और बगुले तुरंत भस्म होकर के नीचे गिर गई। तो अब जाजली मुनि को लगा कि मैं तो बिल्कुल सिद्ध हो गया, मेरी वाणी अमोघ हो गई, मैं तो जैसे मैंने कहा वैसे हो गया। तो अब मुझे इस पर्वत शिला से नीचे उतरना चाहिए, अब मुझे अपनी तपस्या का प्रचार प्रसार संसार में करना चाहिए। तो बड़े अहंकार से चूर होकर के वो आते हैं और एक नगर में जाकर के, एक घर के बाहर जाकर के आवाज़ लगाते हैं, भिक्षाम देही। तो अंदर से आवाज़ आती है कि महाराज थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि आपको पता है आपके द्वार पे कौन आया है? मूर्ख महिला, एक इतना बड़ा योगी, एक इतना बड़ा तपस्वी आज आपके द्वार पे आया। आपको पता है मैं एक संकल्प सिद्ध योगी हूँ। तो उन्होंने कहा महाराज ये बगुले नहीं हैं जो आपके अभिशाप से भस्म होकर के गिर जाएंगे। अंदर से ही बोला उसने। तो वो तो एकदम से मतलब उनकी हवाई निकल गई। जाजली मुनि ने सोचा भाई इसको पता कैसे लगा। तो वो अपने पति को दवा आदि दे करके उनकी सेवा करके फिर जैसे ही बाहर आई तो उन्होंने पूछा कि आप ये बताओ, देवी भिक्षा तो बाद में देना, आप ये बताओ कि आपने ये इतनी बड़ी तपस्या कहाँ की, कौन से पर्वत पर बैठ करके की, आपको कैसे पता लगा कि ये घटनाक्रम हुआ है मेरे साथ? तो उन्होंने कहा महाराज मैं किसी पर्वत पे नहीं गई, किसी शिला पे नहीं गई, मैं मन से, प्राण से, आत्मा से और पूरे अपने अस्तित्व से अपने पति को ही अपना परमेश्वर मान करके, अपना भगवान मान करके उनकी सेवा करती हूँ। बस यही मेरी भक्ति है और इसी से मैंने इस शक्ति को प्राप्त किया है। तो ऐसे ही जो सन्यासी, जो ब्रह्मचारी, जो सन्यासिनी, जो ब्रह्मचारिणी पूरे मन प्राण आत्मा से जिस मिशन में गुरु लगा है, जिस कार्य में वो लगा है, उसके अनुकूल ही एक अनन्य श्रद्धा भक्ति के साथ अपना जीवन जीते हैं, यम नियमों का पालन करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि फिर वो अपने गुरु के ही अनुरूप बन जाते हैं। एक शक्तिपात जिसको कहते हैं, तो शक्तिपात कोई ऐसे नहीं है कि कोई थोड़ा सा कोई पानी का गिलास उसने निकाला और उसके ऊपर डाल दिया, इसको शक्तिपात ऐसा नहीं होता है। शक्तिपात तो जैसे ही हम उनके व्रत में अपना व्रत मिला लेते हैं, हमारे यहाँ मंत्र बोला जाता है उपनयन संस्कार में, मम व्रते हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। और यही मंत्र शादी में भी बोला जाता है। वहाँ बोला जाता है मम व्रते हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। बिल्कुल सेम है मंत्र। एक जगह विवाह वाले मंत्र में कहा जाता है उस प्रजापति ने आपको मेरे लिए नियुक्त किया है। दोनों बोलते हैं इस बात को, पति भी और पत्नी भी। और जो गुरु शिष्य का उपनयन या वेदारंभ संस्कार है उसमें आता है बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। उस ज्ञान के स्वामी बृहस्पति ने
आपको मेरे लिए नियुक्त किया है। शिष्य भी ये बात बोल रहा है और गुरु भी यही बात बोल रहा है। तो ये सीता माता को यहाँ पर विशेषण दिया, सर्व लक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधुः। आज भी सीता माता इस देश की नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए एक दैदीप्यमान स्टार जैसे हैं, एक सूर्य जैसे हैं। उनसे थोड़ी भी प्रेरणा लेकर के यदि हम अपने जीवन में वैसा आचरण करें तो हमारी शक्तियां अनंत गुना बढ़ सकती हैं। और केवल भारत के लिए नहीं, वो पूरी पृथ्वी की नारी जाति के लिए, मतलब साक्षात वो देवी का अवतार हैं, लक्ष्मी का अवतार हैं और सभी महिलाएं ही अवतार हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सीता माता ही अवतार है। कोई भी महिला, भगवान ने जो डिजाइन बनाया है महिला का, वो इस तरह का बनाया है कि उसमें क्षमाशीलता, सहनशीलता, पर दुख कातरता, सेवा, ये उसके अंदर अलग से, मतलब पुरुष से कई गुना ज़्यादा होते हैं, स्वाभाविक रूप से ही ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। तो हमें अपने उस मातृत्व को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ये होड़ नहीं करनी चाहिए। मतलब जब हम ये कहते हैं या हम नहीं कहते हैं, कुछ जो राजनीतिक लोग होते हैं, मतलब अपने स्वार्थों के लिए वो भड़का देते हैं महिलाओं को, आप कोई पुरुषों से कम थोड़े ही हैं। तो वो पुरुष की होड़ करने में लगी हुई है आज की नारी। वो कहती है कि पुरुष यदि छोटे बाल रखता है तो मैं भी बॉय कटिंग करवाऊंगी, पुरुष सिगरेट पीता है तो मैं भी पी सकती हूँ, पुरुष यदि पैंट शर्ट पहनता है तो मैं भी पहन सकती हूँ। इसमें हमारा गौरव नहीं है। आप पुरुष के बराबर नहीं हैं, आप पुरुष से कई ज़्यादा गुना महान हैं। तो जो महान है हम उसकी बराबरी करके अपने आप को नीचे क्यों लाएं? महिला में इतनी शक्ति है कि वो पुरुष नहीं, पूरी पृथ्वी के प्राणियों को संभाल सकती है, इतनी शक्तिशालिनी है वो। तो उसको अपनी उस शक्ति का एहसास करके, और उसमें उसको बोलना नहीं पड़ता, वो ढिंढोरा नहीं पीटती है। घर में एक पुरुष कमाता है और महिला घर में रहती है। हम कहते हैं हमारी माँ तो हाउस वाइफ है, लेकिन उस कमाए हुए को कैसे खर्च करना है, और उसको सब समझते हैं कि ये तो अनपढ़ है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है, हाउस वाइफ है ये तो। और वो उसी पैसे से सारे घर का निर्माण करती है, सारे घर का सामान खरीदती है, किस बच्चे को क्या चीज़ चाहिए वो वस्तु उसको मंगवा करके देती है, रिश्तेदारी में किसको क्या गिफ्ट देनी है वो भी देती है, किसके यहाँ विवाह है, शादी है, वहाँ कौन सी चीज़ भेजनी है उसको भी वो भेजती है। और सब बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तरह तरह के खाने बनाती है, व्यंजन बनाती है। कितनी बुद्धि है उसके अंदर। और हमें लगता है हमारी माँ तो हाउस वाइफ है, और जिस दिन वो माँ चली जाती है सैलरी उतनी ही है, लेकिन इस पुरुष को यही नहीं पता कि घर में कितने बर्तन थे वो कहाँ चले गए। घर में बच्चों के कपड़े कभी तो पूरे फटे हुए हैं, जो रिश्तेदार हैं इनके यहाँ पता ही नहीं चलता है कब शादी थी, कब कौन सी गिफ्ट देनी थी, कहाँ कन्यादान देना था। तो इतना परेशान हो जाता है वो। तो ये सारा मैनेजमेंट कौन देख रहा था? एक घर के मैनेजमेंट को चलाना एक फैक्ट्री चलाने के बराबर है। इतना सरल नहीं होता है घर को चलाना।